भारत में स्थित एक ऐसा गुफा जिसके बारे में कम लोगों को ही पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली के गुफा के बारे में। वैज्ञानिक बाली के गुफा में घुसे तो अंदर जो नजारा देखा उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली के गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर ही कई राज समेटे हुए हैं। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वो भी इसके अंदर गए और उसके अंदर कुछ ऐसा प्रमाण मिला जिससे यह साबित हो गया कि गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। परंतु उसके अंदर ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंदिर इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उन्होंने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु ऐसा क्या हुआ जिससे अपनी भाई से ही दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण था वो गुफा जिसे हम आज बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस जब युद्ध के लिए ललकारा, बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर पहुंच गया। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मौत हो गई, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर रख दिया। परंतु वो सच से अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया और 1 साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु वो जब उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। जिसके बाद ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास ही है। वहां पर स्थित लोगों ने दावा किया कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली की और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक को इस बात का पता चला तो वो शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु वो जब गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है। वो पुनः गुफा के बाहर आ गए और इस बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा एक बार बाली के गुफा में घुसे। ये गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने में 1 साल लग गया था। परंतु वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे यह सिद्ध हो सके कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। वो 2 से 3 दिन तक उस गुफा में ही शोध करते रहे, परंतु उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। परंतु ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का था। वे सभी हैरान थे कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है, जिसे शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुंचा तो वहां पर उन्होंने जो देखा उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वैज्ञानिक ने उस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुराना है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह के लिखावट के इस्तेमाल किया करते थे। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह होता था। उनकी पूंछें भी होती थी। वो काफी हष्ट-पुष्ट भगवान की तरह होती थी। जब वो उस नाखून की अच्छी तरह से जांच की गई तो यह पाया गया कि वो किसी आम इंसान की नाखून हो ही नहीं सकता, ना वो किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण दिया गया कि उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। जिसके बाद वैज्ञानिक भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्रा वाली नदी कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाके में मौजूद है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपनी सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।